तो वो भी कम ज़्यादा हो सकता है, ऐसा हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अब अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान की प्रवृत्ति यहाँ पर रखो। अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान की प्रवृत्ति की चर्चा करते हैं। अवधि ज्ञान जो है ये 3 प्रकार का बताया गया है: देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। याद रखना, प्रकरण यहाँ पर प्रवृत्ति बता रहे हैं, लेकिन किसी अपेक्षा से उसकी भी हीनता ही बताने का प्रयास है। और मनपर्य ज्ञान भी रुजुमति और विपुलमति ऐसे है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो मनुष्य अवस्था, क्योंकि मनुष्य अवस्था के दुखों की मुख्यता से चर्चा भी चलेगी, और ये प्रकरण थोड़ा सा मनुष्य अवस्था की अपेक्षा समझना। एक तो मनुष्य अवस्था में मिथ्या दृष्टि जीव हो तो उसके अवधि ज्ञान होता है, और यदि हो तो वो कुअवधि ज्ञान होता है। और यदि देशावधि, परमावधि और सर्वावधि के भेद में देखें तो देशावधि के जाति का होगा। और इसमें विशेषता यह है कि ये एक अंतर्मुहूर्त मात्र के लिए प्रकट होता है। तो एक अंतर्मुहूर्त में यदि यह जीव उसका यूज नहीं करे तो चला गया। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि वो प्रकट होता है विशेष तप या व्रत के आचरण के माध्यम से, तो लेकिन कुअवधि ज्ञान है। दूसरा, ये अवधि ज्ञान परमावधि भी जो है वो तो तद्भव मोक्षगामी के ही होता है, लेकिन परमावधि की चर्चा यहाँ पर नहीं रखी है विशेष रूप से, लेकिन वो तो तद्भव मोक्षगामी की है, लेकिन उसकी जानना जो है वो जानना कम होती है, अर्थात वो असंख्यात को ही जानता है। ठीक है, वो परमाणु के लेवल तक नहीं जान सकता है परमावधि ज्ञान भी, तो इसलिए उसकी भी हीनता समझना। तीसरी बात यह है कि अवधि ज्ञान, मनपर्य अवधि ज्ञान, ये जो कोई है, या देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, ये तीनों ज्ञान है तो प्रत्यक्ष, लेकिन जानते तो मात्र एक रूपी पदार्थ को है, इसलिए 6 द्रव्यों को जानने में समर्थ नहीं है, इसलिए कमजोर है। और एक बात इसमें समझने योग्य है कि किसी द्रव्य की, किसी क्षेत्र की, किसी काल की और उसकी कुछ पर्यायों को जानने में समर्थ है, अर्थात पूर्णतया जानने में समर्थ नहीं है। है तो प्रत्यक्ष, इंद्रिया का अवलंबन नहीं है, पराधीनता उस जाति की नहीं है, लेकिन यह ज्ञान की सामर्थ्य की कमी की अपेक्षा हीनता समझ में आ रही है, इसलिए ये सचमुच जीव के लिए विशेष कार्यकारी नहीं। और एक बात यह है कि ये जो अवधि ज्ञान है मोक्ष मार्ग में प्रकट तो हो गया है, मतलब परमावधि और सर्वावधि तो मोक्ष मार्गी जीव को ही होता है, लेकिन ऐसा होते हुए भी ये इस हमारे लिए कुछ कार्यकारी नहीं है। क्यों कार्यकारी नहीं है? क्योंकि उससे हमारा हित अहित कुछ होता ही नहीं है। उसका उपयोग करे तो कोई लाभ नहीं, नहीं करे तो ही कोई लाभ नहीं है। ऐसा डायरेक्टली कोई आत्मानुभव या गुणस्थान बढ़ता है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो इसलिए अवधि ज्ञान से वैसे कोई लाभ तो नहीं होता है ठीक है। और थोड़ा सा विचारते हैं, अवधि ज्ञान जो देवों में भी पाया जाता है, देव नारकाणाम भव प्रत्यय नामक उनका अवधि ज्ञान होता है, मतलब भव ही है कारण जिसमें ऐसा अवधि ज्ञान, वो देशावधि ही होता है।
और उस ज्ञान की भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा है। उदाहरण के लिए हम सौधर्म इंद्र को देखते हैं। 66 दिन तक भगवान की सभा लग रही है, लाखों लोग आ रहे जा रहे हैं, लेकिन उनको अवधि ज्ञान अर्थात पूरी सामर्थ्य है उपयोग लगाने की अवधि ज्ञान संबंधी, लेकिन ऐसा विकल्प ही नहीं आता है कि मैं अवधि ज्ञान लगाऊं। अर्थात इतनी कमी है उस अवधि ज्ञान की, उसके लिए मतलब प्रयास करना पड़ता है, सहजता से नहीं होता है। ऐसे वो अवधि ज्ञान की हीनता अपने को दिखाई दे रही है। अगर अवधि ज्ञान, मान लीजिए मेरे पास में पैसे है और मुझे वो पैसों से कोई एक अद्भुत चीज मिलने वाली है, तो मुझे तो पैसे खर्च करने चाहिए और वो अद्भुत चीज ले जिससे लाभ होने वाला है, उस चीज से मैं क्यों चूक जाऊं। तो वेरी वेरी नेचुरल। लेकिन ऐसा होते हुए भी वो अवधि ज्ञान उनके पास है और उन्होंने उसका यूज नहीं किया, तो 66 दिन तक वाणी से मुकरना पड़ा। ये अवधि ज्ञान की हीनता। और एक बिंदु समझने योग्य है। मान लीजिए कोई सम्यक दृष्टि जीव है और सम्यक दृष्टि जीव के अभी देशावधि ज्ञान है और उस अवधि ज्ञान से किसी कारणवश ये मिथ्यात्व में आए। उस अवधि ज्ञान से नहीं आया, जीव विपरीत श्रद्धान को करता हुआ मिथ्या दृष्टि हो गया। अब क्या होगा? अब कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि के अवधि ज्ञान तो होगा, लेकिन वो अंतर्मुहूर्त काल के लिए ही होगा। अंतर्मुहूर्त के बाद में वैनिश हो जाएगा। ठीक है। और ये अवधि ज्ञान जो होता है, सम्यक अवधि ज्ञान, जब अवधि ज्ञान कहते हैं तो वो सम्यक ही समझना, और विभंग या कु अवधि ज्ञान वो विपरीत अवधि ज्ञान की बात है। तो अवधि ज्ञान जो होता है वो शुभ चिन्हों के माध्यम से होता है। और वे शुभ चिन्ह कहाँ होते हैं? कहते हैं कि नाभि के ऊपरी भाग पर होते हैं। और ये शुभ चिन्ह जब सक्रिय होंगे तभी अवधि ज्ञान उनके माध्यम से जान सकता है। अर्थात जैसे मन के माध्यम से ही आत्म प्रदेश मन के वहां पर पहुंचे और मन सक्रिय हुआ तो मन के माध्यम से विचार कर सकता है। या फिर चक्षु इंद्रिया है, चक्षु इंद्रिया सक्रिय हो गई, उस समय जब आत्मा प्रदेश वहां पर आएंगे तो उस समय वहां चक्षु इंद्रिया के माध्यम से देखना जानना हो सकता है। कहने की बात यह है कि सक्रिय पना जरूरी है, सन्निधि होनी जरूरी है, नहीं तो नहीं जाना जा सकता। यद्यपि क्षयोपशम तो पूरा है अवधि ज्ञान संबंधी, लेकिन पूरा मतलब जितना चाहिए उतना जानने के लिए, ऐसा होते हुए भी ये शुभ चिन्हों के माध्यम से जानता है और वे सक्रिय होने के बाद ही। ठीक है। वे शुभ चिन्ह हमने देखे, स्वस्तिक होता है, कलश होता है, आदि आदि आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए ये अवधि ज्ञान विभंग रूप कन्वर्ट हो गया, तो विभंग अवधि ज्ञान कैसे जानेगा? कहते हैं कि नाभि के निचले भाग पर सुअर, गधा आदि अशुभ चिन्ह बनते हैं और उन अशुभ चिन्हों के माध्यम से ये जानता है। ठीक है। तो कहने की बात इतनी है कि अवधि ज्ञान की भी पराधीनता दिखाई देती है। पराधीनता कहने की अपेक्षा हीनता कहेंगे, पूर्णता नहीं है, केवल ज्ञान की अपेक्षा या स्वभाव सामर्थ्य की अपेक्षा पूर्णता नहीं दिखाई दे रही, इसलिए हीनता है। और जहां पर हीनता होती है, कमी होती है, वो दुख का कारण बनती है। जहां पर 100% है, एग्जाम में किसी को 100% मिले, वो पूर्णता का प्रतीक है, तो वहां पर सेटिस्फैक्शन भी होता है। और जहां पर कम मार्क्स मिलते हैं तो कहीं ना कहीं गलती हो गई है और उस गलती को लेकर भी दुख हो सकता है, होता ही है। ठीक है। माने अथवा नहीं माने ये तो दूसरी बात है, लेकिन होता तो है। आइए, तो ये अवधि ज्ञान की चर्चा हमने देखी।
महत्वपूर्ण बिंदु विभंग अवधि ज्ञान अंतर्मुहूर्त का ही होता है, या सम्यक दृष्टि का मिथ्या दृष्टि में कन्वर्ट हो जाए तो उसका भी अवधि ज्ञान अंतर्मुहूर्त का होता है। मान लीजिए सम्यक दृष्टि जीव है, ओके, और उसके 6 प्रकार के अवधि ज्ञान बताए हैं। कौन से वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित, और एक जाति का है मेरे ख्याल से अनुगामी, अनअनुगामी। अभी इसकी भी थोड़ी सी विशेषता समझना, अनुगामी, अनअनुगामी। अनअनुगामी जो अवधि ज्ञान है ये फॉलो नहीं करता है। मतलब मान लीजिए अभी मुझे यहाँ पर अवधि ज्ञान व्यक्त है, अब मैं ये क्षेत्र को छोड़ के मैं 1 किलोमीटर दूर पर जाऊं तो वहां पर वो आएगा नहीं, क्षेत्रानुगामी नहीं हुआ, तो ये यहीं पर टावर पकड़ेगा। यहां से हट गया तो टावर रेंज ही नहीं मिलेगी। कहने की बात अनअनुगामी, ये मतलब पराधीनता की परिचायक है, क्षेत्र के लिए ही डिपेंडेंट होता है, उसी क्षेत्र में होगा या उसी काल में होगा, ऐसा भी संभव है। फिर हीयमान नाम का अवधि ज्ञान है। हीयमान मतलब घटते घटते जा रहा है, तो जैसे जैसे मैं कई क्षेत्र बदलता हूं तो घटते जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हीयमान नाम का अवधि ज्ञान, फिर से इसमें भी हीनता है और पराधीनता ही हो रही है एक अपेक्षा से। और अनवस्थित, अनवस्थित मतलब क्या, अभी है अभी नहीं है, अभी है अभी नहीं है, मतलब कंटिन्यूटी नहीं है। जैसे अभी नेटवर्क जा रहा है आ रहा है, आकुलता का कारण है कि नहीं, वैसे अवधि ज्ञान का नेटवर्क जाएगा आएगा तो आकुलता बनेगी ही बनेगी, राइट। तो कह रहे हैं कि ये ऐसा अवधि ज्ञान है, ये भी हीनता लिए है, पूर्णता का परिचायक नहीं है, इसीलिए ये भी कार्यकारी नहीं है इस जीव के लिए। मनपर्य ज्ञान जो बताया था कि रुजुमति विपुलमति, विपुलमति तो तद्भव मोक्षगामी है तो उनकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन रुजुमति का जो है पर्याय चेंज हो गई। क्यों? उस भव में यदि वे मोक्ष को प्राप्त करे तो वेरी गुड, लेकिन यदि मोक्ष नहीं प्राप्त करता है तो क्या होगा, मन पर्य ज्ञान का अब ह्रास हो जाएगा। अब वो नियम से देव होने वाले हैं और देव अवस्था में तो मन पर्य ज्ञान है नहीं, तो वहां पर मन पर्य ज्ञानावरण का उदय चलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये पॉसिबल है, तो उसकी भी हीनता अपने को दिखाई देती है। तो ऐसे संयोगों के आश्रित ये होता हुआ ये ज्ञान है, इसलिए कार्यकारी नहीं। और मोक्ष मार्ग में प्रकट तो होता है, लेकिन मोक्ष मार्ग मोक्ष प्राप्त कराने के लिए या आत्मा की प्राप्ति कराने के लिए कार्यकारी नहीं। वैसे मनपर्य ज्ञान भी रूपी को ही जानता है, एक बात। दूसरी बात, उसका क्षेत्र भी बहुत लिमिटेड है, 45 लाख योजन का। अवधि ज्ञान का क्षेत्र 3 लोक है या असंख्यात लोक कह दीजिए, इतना होते हुए भी अनंत तो नहीं है, इसीलिए पूर्ण नहीं कह सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ी बहुत चर्चा हमने की है। केवल ज्ञान तो प्रकट है ही नहीं किसी जीव को अभी, तो उसकी चर्चा नहीं है। मतलब वो तो अनादि संसार में तो है ही नहीं, तो उसकी चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन अनादि संसार में जो अवधि मनपर्य ज्ञान कभी कहीं इस जीव को व्यक्त हुआ होगा, तो उसकी कैसी अवस्था होती है वो, या उसकी प्रवृत्ति किस प्रकार की पाई जाती है, ये छूटना पकड़ना इस रूप में होती है। तो संपूर्णता लिए नहीं है, इसलिए ये भी दुख ही है, ऐसा हमको समझना है। हम प्रकरण को अब पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ और कुछ यहां से समझने योग्य बिंदु होगा तो देखते हैं। अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर रूपी पदार्थ को स्पष्ट रूप से जिसके द्वारा जाना जाए वह अवधि ज्ञान। काफी बातें कही, क्या क्या, द्रव्य अपेक्षा से मर्यादा, क्षेत्र अपेक्षा से मर्यादा, काल अपेक्षा से मर्यादा, ठीक है। ऑफ कोर्स भाव भी लगा देना,
और एक बात कह रहे, रूपी पदार्थ को ही जानता है सर। अरे मति श्रुत ज्ञान तो अच्छा था, सर्व द्रव्य को जान रहा है, समझ में आया। ये तो एक रूपी पदार्थ को ही जानता है, तो इसमें वैसे कमी है। स्पष्ट रूप से जिसके द्वारा जाना जाए वह अवधि ज्ञान, वह देव नारकियों में तो सबका पाया जाता है भव प्रत्यय, और संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच तथा मनुष्यों के भी किसी को पाया जाता है। इसका मतलब असंगी जीवों के संभव ही नहीं है। आगे, और संगी पंचेंद्रियों में भी किन्हीं किन्हीं के पाया जाता है, सबके नहीं। असंगी पर्यंत जीवों के यह होता ही नहीं है, सो यह भी शरीरादिक पुद्गलों के अधीन है। शरीरादिक पुद्गलों के अधीन मतलब असंगी ऐसी अवस्था होगी तो पॉसिबल ही नहीं है, और संगी भी हुआ तो वहां पर वे चिन्ह विशेष के माध्यम से जानता है, तो चिन्ह की इंपॉर्टेंस कितनी है वो समझ में आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अवधि के 3 भेद है, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। इनमें थोड़े क्षेत्र काल की मर्यादा लेकर किंचित मात्र रूपी पदार्थों को जानने वाला देशावधि है, सो ही किसी जीव के होता है, सभी जीवों के नहीं है, किसी जीव के, मनुष्य जीव की अपेक्षा चर्चा या तिर्यंचों की अपेक्षा। ये और एक बात है, मनुष्यों में यूं कहिए कि पहले गुणस्थानवर्ती, दूसरे गुणस्थानवर्ती, चौथे गुणस्थानवर्ती और 5वें गुणस्थानवर्ती, इनके जो अवधि ज्ञान पाया जाएगा ये देशावधि ज्ञान ही पाया जाएगा, ठीक है। सो ही किसी जीव के होता है। तथा अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसका आपको स्पष्टीकरण पूछता हूं। तथा परमावधि, सर्वावधि और मनपर्य ये ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ये ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं? मेरा प्रश्न गुणस्थान की अपेक्षा से है, कौन से गुणस्थान में ये प्रकट होते हैं? कौन सा? 7वां गुणस्थान। 7वां गुणस्थान, ओके। तो हम जो समय सार में पढ़ आए हैं या फिर छह ढाला में पढ़ आए हैं कि उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, ये ही क्या है, इनका मोक्ष मार्ग हो। नहीं नहीं नहीं, मुझे वो नहीं कहना है, एक मिनट, कुछ तो मैं गलत हूँ। हाँ, तीनों शिवमगचारी ये कहा है उत्तम, या परमावधि, देशावधि, या ये ऐसे कोई भेद? हाँ, तीनों शिवमगचारी अर्थात मोक्ष मार्गी है, ये प्रकरण वहां पर तीसरी ढाल में आया, बराबर। उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञान, कहने की बात ये है कि वहां पर तो चौथे गुणस्थान को मोक्ष मार्गी बताया है। एक दूसरा, रत्नकरण श्रावकाचार, वहां पर भी गृहस्थो 33वां श्लोक है, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो नैव, क्या है वो? गृहस्थ मोक्ष मार्ग, हाँ हाँ, राइट। तो वहां पर फिर से गृहस्थ को मोक्ष मार्गी कहा है। प्रश्न फिर से खड़ा हो रहा है, गृहस्थ तो चौथे 5वें गुणस्थान वाला है और उसको मोक्ष मार्गी कहा है। यहां पर इन्होंने ये ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं, तो मोक्ष मार्ग मतलब वेरी स्पेसिफिकली ये कहना चाह रहे हैं कि 6ठे 7वें गुणस्थान में ये प्रकट होते हैं।
मतलब हमारे जो दो बातें उससे कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। कोई इसका स्पष्टीकरण कर सकता है ये दोनों में मेल बिठाना है या कुछ गलती ही है? कोई कमेंट कर सकता है इसके ऊपर? रिपीट एक बार पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि हमने छड़ाला की वो पंक्ति को देखा, तीनों शिवमगचारी उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के वो मोक्ष मार्गी जीव है, ऐसा वहां पर कहा। और मतलब वो मोक्ष मार्गी है, मोक्ष मार्ग चौथे गुणस्थान से उन्होंने बताया। एक हमने रत्नकरण श्रावकाचार्य का 33वां श्लोक देखा जहां पर गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, अर्थात गृहस्थ अवस्था में रहने वाला जीव मोक्ष मार्गी है, ऐसा वे कह रहे हैं। ये दो उदाहरण है कि वे मोक्ष मार्गी है। यहां पर कह रहे हैं कि परमावधि सर्वावधि और मन पर्याय ये ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं। तो मोक्ष मार्ग का अर्थ हमने यहां पर छठा सातवां गुणस्थान लिया है, जो सही है, विरोध नहीं है, ऐसा ही है। तो प्रश्न ये है कि चौथे में मोक्ष मार्ग मानना या छठे सातवें में मोक्ष मार्ग मानना? चौथे से ही मोक्ष मार्ग है ना। अच्छा, एक दर्शन की अपेक्षा, जितनी शुद्धता है उतनी अपेक्षा से मोक्ष मार्ग, मतलब मोक्ष मार्ग है ही, आपको कहना है। तो फिर इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा वो। मोक्ष मार्ग तो साथ ही है ना, क्योंकि तत्व सूत्र में समय दर्श प्राणी मोक्ष मार्ग वो भी बताया है तत्व सूत्र में भी, तो वहां पे भी, क्योंकि वो उतने चारित्रता की शुद्धता तो आ ही हुई वहां पे भी। स्टार्टअप तो वहीं से चौथे गुणस्थान से, हाँ, तो मोक्ष मार्ग तो वहीं से चालू होगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन भैया, तत्वार सूत्र की टीकाओं में मोक्ष मार्ग छठे गुणस्थान से चालू होता है, ऐसा आया है। ठीक है, भैया जी, हाँ भैया जी, समय साथ में तो चौथे की है। संतान की अपेक्षा होती है। हाँ हाँ धन की अपेक्षा की चारित्र की अपेक्षा। ये दोनों प्रश्न चारित्र की अपेक्षा से ही है, और आप मात्र ये विवक्षा भेद है, सुनना, अभी मैं अभी समाधान कर रहा हूं। ये विवक्षा भेद है, कोई कहे सातवें से छठे सातवें से ही है, तो अपेक्षा ये है कि वो जो आगम अपेक्षा है, आगम अपेक्षा या चरणानियों की अपेक्षा है, उस अपेक्षा से कथन है। और कोई कहे चौथे गुणस्थान से है, तो वो अध्यात्म की मुख्यता की अपेक्षा से, जैसे आप बता ही रहे हैं कि श्रद्धान की मुख्यता, श्रद्धान सम्यक हो गया है, इसीलिए वो मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है। और ये अध्यात्म का जोर है कि वो सर पे चढ़ के बोलता है और चौथे में ही उसको मोक्ष मार्गी बोल देता है, क्योंकि हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अध्यात्म ऐसा बोल जाता है। ठीक है, इसका खुलासा पेज नंबर 314 इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 314 में है। वहां पर प्रश्न किया गया है कि ऐसा मोक्ष मार्ग कौन गुणस्थान से है। तो पंडित साहब वो कहते हैं कि ऐसा मोक्ष मार्ग तो उसके होगा, होगा होगा मतलब भविष्य की बात कर रहे हैं, और उपचार से चौथे में कहा जाता है, ऐसा उत्तर है। अब देखिए जरा जस्ट पढ़ लेते हैं, है क्या, मुझे शायद वही होगा, एक मिनट। नहीं, ये वो पेज नहीं है। भैया जी, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि चौथे गुणस्थान एक श्रद्धान की अपेक्षा कथन है, और यह चारित्र की अपेक्षा उन्होंने कथन किए है, सर्वावधि मन पर्याय। हाँ हाँ हाँ, वही तरीके। ठीक है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रश्न तो पकड़ने वाला ये चारित्र की मुख्यता से दोनों एंगल पकड़ रहा है, और इसलिए उसका समाधान करने के लिए कह रहे हैं। देखो प्रश्न पढ़ते हैं, पेज नंबर 314 पे है, देखो
जैसे आकाश भैया ने अभी बताया, वही सूत्र में कहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इस सूत्र की टीका में कहा है यहाँ मोक्ष मार्ग, ऐसा एक वचन कहा है। उसका अर्थ यह है कि तीनों मिलने पर एक मोक्ष मार्ग है, अलग अलग तीन मार्ग नहीं है। आगे यहाँ प्रश्न है कि असंयत सम्यक दृष्टि के तो चारित्र नहीं है। चारित्र नहीं मतलब अचारित्र है, मिथ्या चारित्र नहीं, अचारित्र है। अचारित्र और मिथ्या चारित्र में फर्क है। उसको मोक्ष मार्ग हुआ है या नहीं हुआ है, एक प्रश्न यही है क्या, मोक्ष मार्ग है कि नहीं। अब देखिए समाधान, मोक्ष मार्ग उसके होगा, होगा मतलब अभी नहीं है। वेरी वेरी लॉजिकल, ठीक है। यह तो नियम हुआ, आगे होगा ऐसा नियम है। इसलिए अंडरलाइन द वर्ड, उपचार से इसके मोक्ष मार्ग हुआ भी कहते हैं, उपचार से कहते हैं। परमार्थ से सम्यक चारित्र होने पर सम्यक चारित्र मतलब अभी चौथे में सम्यक नहीं है क्या, अरे है बाबा, लेकिन ऐसा सम्यक नहीं है जो सबको दिखाई दे, ठीक है। परमार्थ से सम्यक चारित्र होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने योग्य है, अपन अभी इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं तो बिंदु की प्रवचन सार में चारित्र खलु धर्मो, तो वहाँ चारित्र बाह्य की अपेक्षा बताया नहीं, वो अंतरंग की अपेक्षा से है। हाँ, तो अपने को अपेक्षा समझनी है ना। नहीं, बात बराबर है, उसमें कौन विरोध कर रहा है भैया, कि चारित्रम खलु धम्मो ऐसा कहकर चारित्र तो सचमुच ये स्वभाव परक है, आत्म परक है, लेकिन फिर ये बाह्य चारित्र है या नहीं है, फिर उसका निरूपण जिनवाणी में आया क्यों है। अगर चारित्र नहीं कहते तो फिर उसको जिनवाणी में जगह क्यों मिली है। और ये हमने और आपने किसी ने लिखी नहीं, मुनिराजों ने भी जो लिखी है वो तो भी जैसे वाणी आई है, वाणी के अनुसार लिखी गई बात है। तो उसमें उसको तो डिनाई कोई भी नहीं कर रहा है, वो तो है गुणस्थान और रूप जो आने वाला वो चारित्र ही है, वो बाह्य चारित्र है, वो एक्सेप्ट है, उसके सिवा होगा नहीं, ये भी सब कुछ है। लेकिन चौथे में चारित्र ही नहीं है, जैसे होगा इस अपेक्षा से लिखा है, वहां पे थोड़ी दिक्कत आती, क्योंकि चौथे में जिस समय में आत्मानुभव हो रहा है उस टाइम पे तो चारित्र है, और वो तो सच्चा वाला है, बाह्य की तो जरूरत ही नहीं वहां पे। राइट है सर, अपेक्षा है यहाँ पर, आप अपेक्षा पकड़िए। यहाँ पर अचारित्र कहा है। आप अगर कोई भी जिनवाणी उठाकर देखना, चौथे में कोई भी सम्यक चारित्र होते हुए भी उसको चारित्र नाम नहीं है, उसको अचारित्र नाम है। और पांचवे में संयमा संयम चारित्र है, असंयम, और चौथे को असंयमी कहा है। आप अष्टपहुड़ को उठा के देखिए, आप मात्र जिन्होंने लिखा है ना प्रवचन सार, उन्हीं प्रवचन सार लिखने वाले कुंद कुंद स्वामी ने, गुणस्थान के नाम भी वैसे ही है। हाँ, तो चौथे गुणस्थान को असंयमी कह रहे हैं। असंयमी का अर्थ क्या है, चारित्र नहीं है, तो अपेक्षा है वहां पर हमारे। देखो, इसलिए तो स्यादवाद खड़ा हुआ है, हम विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे, इसलिए एकांत नहीं करना कि चौथे में ही होता है और कोई सातवें में कह रहा तो सातवें में ही होता है, ऐसा एकांत नहीं करना। जहां जो अपेक्षा है उस अपेक्षा को ग्रहण करना और फिर विषय को समझना, नहीं तो फिर वही अटके रहेंगे, अपन अपने प्रयोजन से चूक जाएंगे। और ये ऐसी विवक्षा नहीं समझेंगे ना, अपना मोक्ष मार्ग खतरे में है, बाकी किसी और का नहीं है, ठीक है। तो होगा का अर्थ यहां पर आगम अपेक्षा या चरणानियोग की अपेक्षा से कथन चल रहा है, नॉट द्रव्यानियोग की अपेक्षा। क्योंकि सम्यक तो किसको दिख रहा है सर, आपका सम्यक, आपको सम्यक दृष्टि, आपको सम्यक तो हुआ है चौथे गुणस्थान में। आप, हमको क्या मालूम, कौन देखने को आया 41 प्रकृतियों का मतलब आश्रव नहीं हो रहा है, आपको कौन देख रहा है, किसको दिखाई दे रहा है। केवल ज्ञानी किधर है, यहां पर कोई नहीं है ना, तो प्रमाण कैसे करे। तो प्रमाण नहीं कर सकते, इसलिए हमको छठे सातवें में कहना पड़ता है। अब उसको कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस आ सकते हैं,
छठे सातवें का तो किसने कहा लेकिन वहां पर भी बाह्य रूप से जो दिखता है उसको ही जग स्वीकार करता है। अंतरंग को कोई देखो, मतलब हमने काफी बार चर्चा की है। जैसे कोई उपवास कर रहा है, ओके, उपवास करता है, एक हफ्ता भर उपवास किए है, और कोई स्वाध्याय कर रहा है, तो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि किसका ज्यादा अच्छा चारित्र है। उपवास और उपवास करता हुआ सब विषयों में प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन काम कहना है किसी को, तो इन दो में से किसको कहा जाएगा? तो वेरी नेचुरल, जो स्वाध्याय कर रहा है उसको कहा जाएगा इसको उपवास है, इसको उठाओ मत। ऐसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहते हैं। तो ये अपनी मानसिकता है। तो ये लौकिक मानसिकता की अपेक्षा से एक चरणान योग, और दूसरा आगम की भी विवक्षा ऐसी ही है। ठीक है, तो अपेक्षा समझकर आगे बढ़ना है। जानबूझ के मैंने ये बिंदु उठाया, और अच्छा हुआ आपने प्रश्न खड़ा करके सबका इसमें खुलासा हो जाता है। मतलब मैं समझता हूं कि अब अपनी सभा में ऐसा किसी को शंका नहीं होनी चाहिए कि चौथे में ही क्यों कह रहे और सातवें में क्यों कह रहे। अपन इसी ग्रंथकार के दोनों अपेक्षा लगा रहे हैं। एक जगह पर यही कह रहे हैं कि सातवें में है, और आप रहस्यपूर्ण चिट्ठी में देखोगे तो वहां पर चारित्र भी प्रकट हो गया, ऐसा भी कह देंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं, अपेक्षाएं हमारे पास पूरी होनी चाहिए, यही मुझे कहना है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। भैया हाँ जी, बोलिए। चौथे गुणस्थान को अवृत्ति बोलते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि चौथे गुणस्थान में वो अन्याय, अनीति, अभक्ष डाल देता है, और बाह्य आचरण में भी उसकी प्रवृत्ति होती है क्रियाओं में। तो ये भी अन्याय, अनीति, अभक्ष पहले गुणस्थान में छूट जाता है। आप कहाँ चौथे की बात कर रहे हो? बिल्कुल भ्रम नहीं पालना, पहले में छूटता है। तो फिर चौथे को अवृत्ति बोलते हैं ना, तो इसलिए पूछा। हाँ, इसीलिए सबसे मुश्किल गुणस्थान अगर कोई समझने के लिए है तो वो चौथा गुणस्थान है। और पंडित बनारसी दास जी ने उसके ऊपर एक छंद भी लिखा कि क्या है वो, कि ये भी राज्य कर रहा है, ये भी राज्य कर रहा है, ये भी खाना खा रहा है, ये भी खाना खा रहा है, और ये भी अन्य अनिति अभक्त से हटा है, वो भी अन्य अनिति अभक्त से हटा है। तो एक मिथ्या दृष्टि और एक सम्यक दृष्टि, ये कैसे हम माने? तो ऐसा एक छंद लिखा है। श्रेयांश, याद है आपको वो छंद? मैंने सुना ही नहीं है। नहीं सुना? चलो मैं बताऊंगा, मेरे पास मैं जिनवानी खोजूंगा और वो छंद निकालता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, याद आता है तो मैं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट। इस प्रकार तो ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है, प्राय मतलब जितना ज्ञान है वैसे। और एक बताऊं, एक देश प्रत्यक्ष है, अवधि मनपर्य ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है। एक देश प्रत्यक्ष कहकर सकल प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान जो है सर्वकाल सर्व क्षेत्र असीम है, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं, और ये लिमिटेड है, इसलिए इसको एक देश कह रहे हैं। ऐसा नहीं है जितना जानता है उतना पूरा परफेक्ट जान रहा है, कुछ कमी नहीं जान रहा है। एक देश का अर्थ ऐसा नहीं लेना कि जो जान रहा है वो कम जान रहा है, ऐसा नहीं लेना। एक देश का अर्थ इतना ही है कि कुछ लिमिटेशंस में जान रहा है, लेकिन जितना जान रहा है वो एग्जैक्टली वैसे का वैसा जान रहा है, उसमें कुछ कमी नहीं है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शन की प्रवृत्ति। अब देखिए क्या है, दर्शन उपयोग की बात चलेगी, दर्शन की बात चलेगी। पहले हम चार परिभाषाएं देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन,
अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये तो दर्शन उपयोग मतलब सामान्य प्रतिभास, और उसकी परिभाषा भागवत में ऐसी आई है कि चक्षु मति ज्ञान के पूर्व होने वाले सामान्य प्रतिभास को चक्षु दर्शन उपयोग कहते हैं। अचक्षु मति ज्ञान के पूर्व होने वाले सामान्य प्रतिभास या सामान्य अवलोकन को अचक्षु दर्शन उपयोग कहते हैं। याद रखना, 5 इंद्रियों के विषयों को या 5 इंद्रियों को चक्षु और अचक्षु में डिवाइड किया है। चक्षु में मात्र चक्षु इंद्रिया आ गई, बाकी अन्य जितनी भी है इंक्लूडिंग मन, इन सबको अचक्षु में ले लिया है। आगे अवधि दर्शन उपयोग। अवधि ज्ञान के पूर्व होने वाले जो सामान्य प्रतिभास है, उस सामान्य प्रतिभास को अवधि दर्शन उपयोग कहते हैं। अर्थात सत्ता मात्र, या यूं कहिए कि एक प्लेटफॉर्म सेट करता है जिसको फिर जिसके ऊपर ज्ञान की विशेषता पाई जा सकती है या ज्ञान में विशेष जाननपना हो सकता है। और केवल दर्शन उपयोग, यह केवल ज्ञान के साथ में होने वाला सामान्य प्रतिभास, ये केवल दर्शन उपयोग कहलाता है। ये इतनी तो सामान्य परिभाषाएं हो गई अपनी। इसमें एक बात है कि असंगी जीवों के या यूं कहिए कि 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, इन जीवों के तो अचक्षु दर्शन उपयोग ही होता है। 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के आगे के सब जीवों को चक्षु अचक्षु दोनों हो सकता है। विचारणीय बिंदु यह है कि पहले ही पंडित साहब हमको समझा आए हैं कि इस जीव का मैक्सिमम काल ये निगोद अवस्था में चला गया है, अर्थात इसको ज्यादा काल के लिए अचक्षु दर्शन उपयोग ही बना रहा है। ये अपने आप में एक पराधीनता है, मतलब चक्षु से जानना जितना इजी होता है उतना इजीली अचक्षु इंद्रिया से जाना नहीं जाता है। कहने की बात यह है कि जब तक विषय पास में नहीं आए तब तक अचक्षु मतलब अन्य इंद्रिया जानने में समर्थ नहीं है। लेकिन चक्षु का ऐसा नहीं है, वो तो विषय पास हो या दूर हो वो बराबर उसको जान लेता है। तो ये इतना चक्षु दर्शन उपयोग की बात है। हालांकि ये दर्शन उपयोग भी ये ज्ञान के साथ साथ ही कार्यकारी होता है, अर्थात उसके भी आवरण उस समय में विद्यमान हो सकते हैं। कहने की बात इतनी है कि ये भी पराधीन है, क्योंकि हीनादिकता इसमें भी पाई जाती है, और इसलिए जैसा ज्ञान में हीनता हुई तो जानना नहीं होता, वैसे ही दर्शनावरण संबंधी कोई हीनता होगी तो हीनता मतलब दर्शनावरण तीव्र होगा तो उसको लेकर भी इसका जानना मतलब देखना कम होगा या सामान्य प्रतिभास उसके अनुपात में कम होगा। ओके, आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, अवधि दर्शन की बात भी करते हैं। अवधि दर्शन उपयोग अवधि ज्ञान के पूर्व होता है, बराबर। और इस संबंधी 2 विवक्षाएं हैं। 2 विवक्षाएं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अवधि ज्ञान जो है, एक तो अवधि ज्ञान सम्यक अवधि ज्ञान है और मिथ्या दृष्टि के भी अवधि ज्ञान पाया जाता है, अर्थात फिर उसके पहले कोई दर्शन उपयोग होता है क्या, प्रश्न ये खड़ा होता है। तो उसकी एक चर्चा करनी है। मनपर्य ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इनके पूर्व कोई दर्शन उपयोग होता है क्या, इसकी एक चर्चा करनी है। 2 प्रश्न है, राइट। तो इसका अभी विचार करते हैं। पहला तो अवधि ज्ञान के पूर्व होने वाले सामान्य प्रतिभास
अवधि दर्शन उपयोग। अब धौला में एक प्रकरण आया कि 24 थाना ये प्रकरण था, और वहां पर बात आई कि चौथे से 12वें गुणस्थान तक अवधि दर्शन उपयोग पाया जाता है। मतलब ये हुआ कि पहले और दूसरे गुणस्थान में अवधि दर्शन उपयोग नहीं दिखाई देता है। अर्थात फिर उस समय में प्रश्न फिर से खड़ा हुआ कि फिर वो अवधि ज्ञान उपयोग, विभंग अवधि या कु अवधि ज्ञान उपयोग, वो कैसे तैयार हुआ है। तो उसका समाधान आया कि वह मति श्रुत ज्ञान पूर्वक वो अवधि ज्ञान उपयोग हो गया है। अर्थात उसके पहले मति श्रुत ज्ञान से ही विषय और विशेष को प्राप्त हुआ और अवधि ज्ञान के माध्यम से प्रवृत्ति कर रहा है। ओके, ये एक अपेक्षा है। दूसरी अपेक्षा अकलन स्वामी की है, शायद अकलन स्वामी, देखना पड़ेगा, लेकिन है तो कि कु अवधि ज्ञान के पूर्व अवधि दर्शन उपयोग पाया जाता है, ऐसा उनका कहना है। तो ये दो आचार्यों की परंपरा या कथन है, तो हमको दोनों का यथा योग्य समझना चाहिए। ठीक है, तो आप पूछोगे कि कौन सा इन दोनों में से हम फाइनल कौन सा करें। तो फाइनल करने की बात नहीं है, क्योंकि मूल रूप से तो ये बात अप्रयोजनभूत है कि हो अथवा नहीं हो, अपने को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में अकार्यकारी है। तो वैसे देखा जाए तो इसकी जानकारी कम भी हो जाए तो तकलीफ का कारण नहीं है। आइए, क्योंकि तकलीफ का कारण मात्र प्रयोजनभूत तत्वों में ही होता है, और उसमें भी 6 द्रव्य 7 तत्व संबंधी विपरीतता में निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर निश्चित रूप से हो सकता है। यहाँ पर ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मतलब कर्णानुयोग के विशेष ऐसे कुछ प्रकरण होंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दो विवक्षाएं हैं, हमको ज्ञात रहनी चाहिए, तो सो मैंने बताई। अब रही बात श्रुत ज्ञान और मनपर्य ज्ञान की। श्रुत ज्ञान हमने देखा कि श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, अर्थात मति पूर्वक जानता है, तो मति ज्ञान ही उसकी फाइल ट्रांसफर कर देता है श्रुत ज्ञान को, वहां पर दर्शन उपयोग नहीं होता है। एक और मनपर्य ज्ञान में भी वहां पर भी उसके पहले कोई दर्शन उपयोग नहीं है, वहां पर भी इहा नामक मति ज्ञान से डायरेक्टली फाइल मनपर्य ज्ञान में ट्रांसफर हो जाती है। तो इस प्रकार से वहां पर जानना होता है, ये दर्शन उपयोग की बात है। आइए थोड़ा सा अब पढ़ते हैं, कुछ विशेष होगा तो देखेंगे। अब इंद्रिया तथा मन को स्पर्शादिक विषयों का संबंध होने से प्रथम काल में मति ज्ञान से पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है, उसका नाम चक्षु दर्शन तथा अचक्षु दर्शन है। वह नेत्र इंद्रिया द्वारा दर्शन होने का नाम तो चक्षु दर्शन है, वह तो 4 इंद्रिया पंचेंद्रिया जीवों के ही होता है। कौन सा? चक्षु दर्शन उपयोग। तथा स्पर्शन रसना घ्राण श्रोत्र इन 4 इंद्रिया और मन द्वारा जो दर्शन होता है उसका नाम अचक्षु दर्शन है। वह यथा योग्य एकेंद्रियादि जीवों को होता है। यथा योग्य मतलब तीसरे मतलब 5 इंद्रियों को अचक्षु दर्शन उपयोग हो सकता है। अब अवधि के विषय को का संबंध होने पर अवधि ज्ञान के पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है
उसका नाम अवधि दर्शन है। यह जिनके अवधि ज्ञान संभव है उन्हीं को होता है। मतलब यहाँ पर उन्होंने बात कुछ खोली नहीं है कि कुअवधि ज्ञान या अवधि ज्ञान की। उन्होंने तो कह दिया कि जिसका अवधि ज्ञान है, और जब अवधि ज्ञान कहते हैं तो सम्यक अवधि ज्ञान की तरफ ही संकेत होता है। अपन ने विशेष चर्चा कुअवधि ज्ञान की भी की है। यह चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन है, सो मति ज्ञान व अवधि ज्ञानवत पराधीन जानना। ओके, अर्थात पराधीन कैसे? इंद्रिया, पदार्थ और मंत्रादिक, भूतादिक या फिर शराबादिक के अधीन भी जानना। ओके, अर्थात कोई बहुत शराब पी ले, इसका ये भी ज्ञान कार्यकारी नहीं है। एक बात और कहने की रह गई मेरी अवधि ज्ञान संबंधी, कि यदि कोई मिथ्या दृष्टि संक्लेश करे तो उसका अवधि ज्ञान चला जाता है। ओके, अवधि ज्ञान नहीं रह सकता, ऐसा नाश को प्राप्त होता है। ऐसी पराधीनता या हीनता उस अवधि ज्ञान की समझ लेनी चाहिए। आइए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। भैया आपने अभी कहा ना कि वो, हाँ बोलिए ना। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। आपने स्टेटमेंट किया ना कि वो यदि कोई गलत किया तो अवधि ज्ञान चला जाता। हाँ, संक्लेश। ठीक है, प्रॉपर वर्ड। वो अवधि ज्ञान तो कंटिन्यू रहता ना फिर। हाँ, क्या कह रहे हैं कि कुअवधि ज्ञान, फिर से प्रश्न क्या था? मैं डिस्टर्ब हो गया, बोलिए। नहीं, अभी संक्लेश होने पे अवधि ज्ञान चला जाता। हाँ बराबर, जनरल स्टेटमेंट। देन कुअवधि ज्ञान संक्लेश पे कंटिन्यू रहता। नहीं रहता। कुअवधि ज्ञान मतलब कुअवधि ज्ञान का तो मेन तो संक्लेश ही होना चाहिए फिर। ऐसा नहीं है। कुअवधि ज्ञान में यद्यपि वहां पर अनंत अनुबंधी का उदय है, लेकिन आपको ज्ञात होगा, हमने ये चर्चा भी की है कि अनंत अनुबंधी के भी असंख्यात लोक प्रमाण वेरिएशंस है, और इतनी मंद भी हो सकती है, और वहां पर भी 6 लेशा में शुक्ल लेशा से युक्त भी हो सकता है। क्या कहा? शुक्ल लेशा और अनंतानुबंधी से युक्त जीव हो सकता है, जैसे द्रव्यलिंगी मुनि, राइट? उसके बल स्वरूप वो कहा जाता है 90 ग्रहवेग तक को प्राप्त कर सकता है। तो उस संक्लेश की बात नहीं, यहाँ पर लेशा से युक्त संक्लेश, शुक्ल लेशा से युक्त जीव होगा। भले अनंतानुबंधी है, मैं मानता हूँ, लेकिन कषाय से अनुरंजित परिणाम वहां पर नहीं कहेंगे फिर उसको। ठीक है, मुझे कुअवधि ज्ञान का संक्लेश से कोई संबंध नहीं है। संक्लेश में इसीलिए तो लेशा के माध्यम से अपन कर रहे हैं। संक्लेश वहां पर अपने आप बाय डिफॉल्ट वहां पर परिणाम भी मंद कषाई होंगे। मान लीजिए ऐसे तीव्र संक्लेश का अर्थ यहाँ पर तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं करना हमको। अच्छा, हाँ, मतलब क्या? क्रोध नहीं करना मतलब गुस्सा नहीं करना, लोभ नहीं करना। पहले वाला रहेगा। हाँ, माइल में रहेगा। सुनिए ना, लोभ मतलब क्या? मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, ये चाहिए की जो प्रवृत्ति है, ये मिला तो मैं सुखी, नहीं मिला तो मैं दुखी, ऐसी वहां पर तीव्र इच्छा नहीं होगी ना, वो मंद कषाय में ली जाएगी। ठीक है, मतलब वहां पर मायाचारी, किसी के साथ छल करने के परिणाम होंगे, तो ये तीव्र कषाय वाला परिणाम है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, यद्यपि अनंतानुबंधी है, लेकिन मंद स्वर में स्वरूप में ऐसा। और गृहस्थों को हो सकता है, मैंने तो मुनियों का उदाहरण दिया, गृहस्थों के भी अनंतानुबंधी कुअवधि ज्ञान, तिर्यंचों के भी कुअवधि ज्ञान पाया जा सकता है। अब उनके कौन सा तप है, तो यूं समझिए कि एक तो भोग भूमि के जीव होते हैं ना तिर्यंच, उनके हो सकता है, ऐसा भी है।
तो एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, तो हो सकता है ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन है, सो मति ज्ञान व अवधि ज्ञानवत पराधीन जानना तथा केवल दर्शन मोक्ष स्वरूप है, उसका यह सद्भाव ही नहीं है। अर्थात यहाँ पर अनादिकाल से केवल दर्शन का सद्भाव ही नहीं है, तो उसकी चर्चा ही नहीं करनी कि वो पराधीन है या स्वाधीन है। वो तो साक्षात आनंद का कारण है, स्वाधीन ही है। इस प्रकार दर्शन का सद्भाव पाया जाता है। ये प्रकरण अभी अपना हो गया है। अब थोड़ा सा अलग प्रकरण चालू होने वाला है। करते हैं थोड़ी सी 5 मिनट चर्चा करते हैं, फिर रुक जाएंगे। अब उपयोग की चर्चा चालू होने वाली है। मैं थोड़ी सी एक इंफॉर्मेटिव देता हूँ, फिर अपन सोमवार से ही पूरा विषय नवीनता से चालू करेंगे। अभी तो इंफॉर्मेटिव ही देता हूँ। देखो, उपयोग ये उप प्रत्यय पूर्वक उपसर्ग पूर्वक योग। उप मतलब नजदीक, और योग मतलब योग युज धातु से बना है, और उसका अर्थ होता है जुड़ना या जोड़ना। 2 बातें कह रहा हूं, जुड़ना या जोड़ना। तो इस न्याय से जो नजदीक से जोड़े रखता है उसको योग कहेंगे, या जो जोड़ता है, एक तो जुड़े रहता है और एक जोड़ता है, 2 बातें कर रहा हूं, उसको भी योग कहते हैं। तो उपयोग, जैसे और एक शब्द आया प्रयोग, प्रकृष्ट रूप से जुड़ना, ठीक है, मतलब मिलाना, प्रयोग करना, ट्राई करना, मतलब मिलाने की तरफ जाता है वो। ये उपयोग जो क्या काम का, ऐसा जो हम लोक में कहते, वो अर्थ यहां पर नहीं लगाना। ठीक है, 2 बातें कह रहा हूं। एक तो जुड़ना मतलब जुड़े रहना, एक, और दूसरा जोड़ना, 2। तो ये उपयोग के 2 परिभाषाएं। और एक परिभाषा चल रही है, जैसे जोड़ना। तो जोड़ने में दुनिया से जोड़े रखना एक, या ऐसा भी हो सकता है कि अपनी मान्यता में जोड़े रखना, 2। अब मान्यता में जोड़े रखने को अपन चारित्र संबंधी उपयोग कहेंगे, और दुनिया से जोड़े रखने को अपन ज्ञान दर्शन संबंधी उपयोग कहेंगे। तो उपयोग के 2 अपन भेद कर रहे हैं, एक ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, ओके। और जो चारित्र संबंधी उपयोग है उसके 3 भेद होते हैं, शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। थोड़ी सी बात टफ है, टफ मतलब ये नवीनता से पेश की गई है, हालांकि ये हम सब सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं ये बताता हूं। 3 बातें कह रहा हूं। उपयोग, पहले एक शब्द, उस उपयोग का हमने अर्थ किया नजदीक से जोड़ना या नजदीक से जोड़े, एक तो जोड़ना और जुड़े रहना, 2 अर्थ किए, ठीक है। जुड़े रखना ये गे गायक संबंध की तरफ से लगता है। कैसे? मतलब विश्व के मान्यता को, विश्व को जानना, ये विश्व की सभी, या ये सभी जितने भी द्रव्य है मेरे ज्ञान में जानने में आ रहे हैं, तो ये गे है, इसलिए जानने की सामर्थ्य है। गे गायक संबंध वहां पर स्थापित होता है। और
एक इनमें अपनत्व की कल्पना करना अर्थात वैसी मान्यता करना ये मेरे है, ये भी एक जोड़ने की ही बात है। हम कहते हैं ना दिन रात हम क्या करते हैं, जोड़ने में ही लगे हैं। तो ये जो जोड़ना है ये भी एक उपयोग है और वो चारित्र संबंधी उपयोग है। और उस चारित्र संबंधी उपयोग के हमने 3 भेद किए, शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। ठीक है। हालांकि यहाँ पर जो प्रकरण चलने वाला है उसमें अपन चारित्र संबंधी उपयोग की बात नहीं करेंगे, यहाँ तो ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग की बात करेंगे। वैसे मैं आगे बढ़ने से एक प्रश्न करता हूँ। प्रश्न ये है कि उपयोग वैसे क्या है, द्रव्य है या गुण है या पर्याय है? फिर से प्रश्न ये है, उपयोग द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उपयोग नामक पाठ हमने वितराग विज्ञान में ही पढ़ लिया है। लक्षण। मेरा प्रश्न ये है, द्रव्य, गुण, पर्याय। गुण और पर्याय। अच्छा गुण और पर्याय। श्रेयांश क्या कहना है आपको? गुण। आप लक्षण कह रहे हो और लक्षण के साथ साथ आप गुण भी कह रहे हो। ज्ञान गुण की पर्याय है भैया, पर्याय है। गुण और पर्याय है ना? नहीं नहीं, ऐसा एक बोलिए ना, एक तो गुण बोलना नहीं तो पर्याय बोलना। गुण और पर्याय ऐसे थोड़ी चलता है। ज्ञान गुण की पर्याय बोले तो दोनों आ गया ना। हाँ, तो नहीं, पर्याय है, पर्याय। उपयोग ये पर्याय है, समझ में आया? और पर्याय पर्यायवान को प्रकट करता है या अव्यक्त को प्रसिद्ध करता है। उपयोगो लक्षणम। उपयोग जब हम कह रहे कि ये लक्षण है तो इसका मतलब ये जो जिसकी ये अवस्था है उसको फोकस कर रहा है, उसको हाईलाइट कर रहा है। अब अगला प्रश्न, ज्ञान और दर्शन ये गुण है या पर्याय है? पर्याय। गुण है भैया। अरे गुण है। और ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग, ये परिणमता ज्ञान जो है वो पर्याय होती है। ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूं ना आपको, ये बेसिक्स क्लियर करने की बात चल रही है। देखो, परिणमता ज्ञान ये पर्याय और मात्र ज्ञान गुण। ये समझ में आ रहा है क्या? परिणमता दर्शन ये पर्याय और मात्र दर्शन उपयोग ये गुण, सॉरी मात्र दर्शन ये गुण। करेक्ट? समझ में आ रहा है क्या? तो ये थोड़ी सी बात है, अपन और चर्चा उपयोग की अगले अपने सत्र में करेंगे। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। भैया जी फिर वो सभी गुणों मिलके द्रव्य है ना, आत्मा जैसे आप बोलते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। फिर आप अभी आपने प्रश्न नहीं किया है तो एक प्रश्न मैं फिर से कहता हूं, सभी मिलके है तो ये समूह है। ये समूह मतलब क्या है? संबंध, कौन सा संबंध है इसमें? मतलब 3-4 प्रकार के संबंध है ना, संश्लेष संबंध, तादात्म्य संबंध, एक क्षेत्रावगाह संबंध। तो वो कौन सा संबंध है? अविनाभावी संबंध। अविनाभावी तादात्म्य संबंध। ठीक है, दोनों बराबर है। ठीक है रोहित भैया, बराबर कहा आपने। चलिए रुक जाएंगे, जिनवाणी स्तुति करते हैं।